ओके ठीक है। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे? चैप्टर 20। चैप्टर 20 में हम लोग का मीडिया एंड डेमोक्रेसी चल रहा था। इंडियन सिनेमा हम लोग पिछले क्लास में किए थे, है ना। तो आज हम लोग पेज 170 का पार्ट आज देखेंगे, ठीक है। हम लोग 170 का पार्ट देखेंगे आज। ओके, पहले सारे बच्चे को एडमिट कर लिया जाए। ओके ठीक है। तो फिर हम लोग ऊपर से जो बच्चे आए हैं उनको चांस दे देते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग का कैमरा ऑन है। तो जिसका ऑन है उन्हीं को पहले चांस मिल जाएगा, ठीक है। गौरव पढ़ना शुरू करो बाबू। गौरव ओके ओके, वेट करो बाबू। बैलेंस्ड एंड इम्पार्शियल दोनों को एक साथ अंडरलाइन कर दो। बैलेंस्ड एंड इम्पार्शियल। ओके वेट, यहाँ पे और अंडरलाइन करो सेकेंड लाइन। इट शुड नॉट फेवर अ क्लास, पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद मीडिया शुड गिव एन अनबायस्ड, अनबायस्ड को भी अंडरलाइन करो। अनबायस्ड बैलेंस्ड रिपोर्ट कवरिंग ऑल पॉइंट्स एंड व्यूज, ठीक है। निष्पक्ष, अनबायस्ड मतलब निष्पक्ष। वेरी नाइस वेरी नाइस। अनबायस्ड कहाँ है? अनबायस्ड निष्पक्ष, बिना किसी पक्ष के, ठीक है। वेरी गुड। ओके एंड इम्पार्शियल। वो भी उसी तरह है, बिना किसी का पक्ष लिए, ठीक है। बिना किसी का पक्ष लिए, हाँ ये भी निष्पक्ष ही है। निष्पक्ष है यानी बिना किसी के, इसका भी वही मीनिंग है, निष्पक्ष यानी बिना किसी का पक्ष लिए, ठीक है। तो मीडिया को कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, और ये किसी क्लास को या पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को फेवर करने वाला नहीं होना चाहिए। इसको निष्पक्ष बैलेंस रिपोर्ट देनी चाहिए, अनबायस्ड बैलेंस रिपोर्ट कवरिंग, जिसमें सारा व्यू एंड पॉइंट्स कवर हो। और उसके बाद व्यूअर्स या रीडर्स पे, जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन पे छोड़ देना चाहिए कि वो अपना माइंड मेकअप करें। टू मेकअप देयर माइंड, अंडरलाइन, टू मेकअप देयर माइंड्स, कि न्यूज का सारा डिटेल सारा व्यू बता दे और उसके बाद उनके ऊपर छोड़ दें। ओके नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। देवंशी अनम्यूट। देवंशी पढ़ो बाबू फटाफट। ओके वेरी नाइस। थर्ड लाइन में क्रिटिकली को अंडरलाइन कर दो, क्रिटिकली, ठीक है। थर्ड लाइन क्रिटिकली। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे कि जब तुम लोग न्यूज देखते हो तो क्या तुम उसको तुरंत बिलीव कर लेते हो, मान लेते हो, या उसको क्रिटिकली थिंक करते हो, अपने दिमाग से उस पर सोच विचार करते हो कि वो जो स्टोरी है उसका अदर साइड क्या है, जो वो बता रहा है क्या उतना ही है या उसका अदर साइड भी है? क्या तुम वंडर करते हो, सोचते हो कि मीडिया जो है इम्पार्शियल है, क्या है या नहीं है, निष्पक्ष है या नहीं है, और क्या वो सिर्फ ट्रुथ दिखा रहा है? ये सब दिमाग से सोचते हो या नहीं सोचते हो, या जो दिखा रहा है केवल उसी पे विश्वास कर लेते हो? ठीक है। व्हाट इज क्रिटिकली? देववंशी क्या? गंभीर, क्रिटिकली, ठीक है। ठीक है, डीपली समझना यानी गंभीर, गंभीर ढंग से सोचना,
है ना, डीपली उस पर विचार करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देवंशी के बाद कौन पढ़ेगा? लेट मी सी, कृषराज अनम्यूट। चलो बाबू पढ़ो। गैगिंग एक्ट, सर्कल कर दो इसको, गैगिंग एक्ट सर्कल कर दो। सर्कुलेशन अंडरलाइन कर दो, सर्कुलेशन को। ओके, सेफ गार्डेड को अंडरलाइन करो, सेफ गार्डेड को अंडरलाइन करो। एंड 26 जनवरी 1950 को अंडरलाइन कर दो। ओके, एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस को सर्कल कर देना, फ्रीडम ऑफ प्रेस सर्कल कर दो। ओके, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक यहां पे ब्रैकेट क्लोज करो, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट करो, 3 लाइन ऊपर, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, आगे पढ़ो। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अंडरलाइन करो, प्राइवेटाइजेशन को भी अंडरलाइन कर दो। ओके ओके, ये भी अंडरलाइन करो, इंक्रीजिंग यूज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसको भी अंडरलाइन कर दो। ठीक है, ओके। गैगिंग एक्ट, गैग करते हैं ना, गैग बोलते हैं ना, मुंह में कुछ ठूस देना कपड़ा या कुछ करके, तो उसके वजह से मुंह बंद हो जाता है तो इंसान बोल नहीं पाता है। जैसे किसी का किडनैपिंग करते हैं तो मूवीज में तुम लोग देखे होंगे कि उसके मुंह में कुछ भर के उस पर टेप चिपका देते ताकि वो बोल ना पाए, है ना। तो ब्रिटिश जो थे 1857 में गैगिंग एक्ट पास किए थे, उसमें क्या था कि वो बैन कर दिए थे सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को अंडरलाइन करो। व्हाट इज सर्कुलेशन? फैलाओ, ठीक है, या बांटना, यहां पे फैलाओ। ठीक है, जो न्यूज़पेपर है, बुक है, जो भी प्रिंटेड मटेरियल है, अगर वो ब्रिटिश अथॉरिटी को वीक करता है, कमजोर करता है, तो वो उसको, उसके सर्कुलेशन को, उसके बांटने को बंद कर देते थे। यानी ना न्यूज बटेगी, ना ऐसी बुक बटेगी, ना ऐसा पर्चा बटेगा। यहाँ पे सर्कुलेशन का मतलब हुआ बांटना या फैलना। ठीक है, उसको वो कंप्लीटली बैन कर दिए थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 26 जनवरी 1950, ठीक है, इस समय क्या हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेफ गार्ड किया, सेफ गार्ड को हम लोग अंडरलाइन किए थे, यानी प्रोटेक्ट किया। हाँ, बचाओ, बचाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, सेफ गार्ड किया यानी प्रोटेक्ट किया या बचाया फ्रीडम ऑफ प्रेस को। ठीक है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट जो है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा फंडामेंटल राइट है ना, उसके अंतर्गत फ्रीडम ऑफ प्रेस भी अलाउ किया गया। हाँ, कुछ लिमिटेशन जरूर है, लिमिटेशन यानी नियंत्रण है कुछ, जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में होगा। यानी अगर किसी ऐसी न्यूज से जिसके लिखने से पब्लिक भड़क सकती है, गुस्सा हो सकती है, या दंगा फैल सकता है, या नुकसान है, तो वैसे केस में उसको लिमिट किया जा सकता है। क्लियर है? जैसे मान लो कोई न्यूज़पेपर अगर एक न्यूज डाले, बोले कि वैक्सीनेशन का कोई फायदा नहीं है, उससे तो उस लोग तो ऐसे भी मर रहे हैं, डॉक्टर बहुत सारे उनका डेथ हो गया। अगर कोई न्यूज़पेपर ऐसा न्यूज डाले तो उसको बैन किया जाएगा, क्योंकि पब्लिक में उससे उस वैक्सीनेशन पे से विश्वास उठ जाएगा, और अगर वो वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ेगा, है ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट में न्यूज को लिमिट किया जा सकता है।
क्लियर है? ओके, रिसेंट टाइम्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पीड जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया का जो वो है वो बहुत रैपिड हो गया, फास्ट हो गया है। वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में कोई इवेंट होता है उसका तुरंत इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। इसका रीजन क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोब बन गया है, पूरा अर्थ जो है एक ग्लोब की तरह। क्या बाबू? वैश्वीकरण, वेरी नाइस, वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण, विश्व जो है वो एक विलेज की तरह अब काम हो रहा है। कहीं भी कुछ होता है तो हम लोग को मीडिया की वजह से तुरंत पता चल जाता है। फिर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट हो गया है बहुत सा चीज, तो प्राइवेट पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, तो प्राइवेटाइजेशन के वजह से निजीकरण, वेरी गुड, निजीकरण, उसको बोलते हैं निजीकरण। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है, पहले तो सैटेलाइट नहीं थी, तो एक कंट्री के अंदर ही ये सिग्नल्स भेजे जा सकते थे, लेकिन अब सैटेलाइट की वजह से वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कोई भी सिग्नल तुरंत चला जाता है, इसलिए तुरंत हम लोग को इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा कृष्णराज के बाद? दीक्षा सिंह, अनम्यूट। दीक्षा, चलो बाबू पढ़ो। हम्म 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 ओके, इस पैरा को ब्रैकेट में डाल दो और सेंसरशिप को अंडरलाइन कर दो। इस पैरा को ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है? इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, रिलीजियस कल्चरल ग्रुप, इसको अंडरलाइन कर दो। ओके, डू यू नो पढ़ो। दीक्षा, मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन। हाँ बाबू, दीक्षा के साउंड में प्रॉब्लम है, उसकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक है दीक्षा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बाबू, तुम्हारे साउंड में प्रॉब्लम है। ठीक है, हनी अनम्यूट, हनी, चलो बाबू फटाफट डू यू नो पढ़ो, डू यू नो पढ़ो। हम्म who had been paid wages बोलते हैं पगार, यानी पैसा, काम के बदले जो पैसा मिलता है वो वेजेस होता है। ठीक है, एंड वाउचर्स को अंडरलाइन करो, इसी लाइन में वाउचर्स को अंडरलाइन करो। कॉपीज ऑफ बिल्स, वाउचर्स एंड नेम्स ऑफ पर्सन, वाउचर को अंडरलाइन कर दो। नॉलेज, डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरीज अंडरलाइन कर दो। ओके ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्या दे रहा है, मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है, मूवमेंट्स है, वो कॉमन पीपल जो है वो डिमांड किए कि बिल दिया जाए, कॉपी ऑफ बिल दिया जाए, वाउचर्स दिया जाए, वाउचर्स
वाउचर्स जिसपे पेमेंट होता है, ठीक है, उसका उसका रसीद दिया जाए, एंड पर्सन्स का नेम दिया जाए जो कि वेजेस लिए हैं, पगार लिए हैं। क्यों ऐसा किया गया? जो कि किस काम में लगे हुए थे? स्कूल, डिस्पेंसरीज औषधालय, छोटा सा जहाँ गांव ये सब में रहता है, स्मॉल डैम्स, है ना, कम्युनिटी सेंटर, इनको बनाने में जो लोग लगे हुए थे उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी गई। क्यों मांगी गई? क्योंकि प्रोजेक्ट्स को दिखाया जा रहा था कि ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन उसमें वॉल्स नहीं बनी हुई थी, डैम कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट था डैम, एंड कम्युनिटी सेंटर में दरवाजा या विंडो नहीं लगा हुआ था, ठीक है, और उसके बावजूद उसको दिखाया जा रहा था कि वो कंप्लीट हो गया है। तो इससे क्या शो हो रहा था कि यानी फंड में घोटाला किया गया है, उसके जो पैसा है, पैसा तो ले लिया गया है लेकिन काम नहीं किया गया, इसका मतलब करप्शन हुआ है वहां पे, है ना। तो इस तरह की न्यूज जब आएगी तो प्रेशर पड़ेगा अथॉरिटी पे ठीक से काम करने के लिए, ठीक है। डिस्पेंसरीज का मतलब दवाई खाना, औषधालय, जहां विलेज में छोटा सा दवाई, जहां छोटा सा ये हो, हॉस्पिटल इसको नहीं बोलेंगे, इसको डिस्पेंसरी बोलेंगे, दवाई खाना, ठीक है, क्या बोलेंगे? दवाई खाना, जहां से दवा मिल जाती हो। ओके ओके, नेक्स्ट हनी के बाद कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। दिव्य प्रकाश, हाँ बोलो बाबू। हाँ बाबू, स्नैप पे भी आएगा और व्हाट्सएप पे भी आ सकता है, ठीक है। ओके, दिव्य अनम्यूट। दिव्य, ओके, चलो बाबू पढ़ो आगे। अच्छा ठीक है, पेज 170 लास्ट पैरा। ओके वेट, इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो। गवर्नमेंट मस्ट शेयर द पावर विद द हम्बलेस्ट। हम्बलेस्ट को, इसका मीनिंग अभी हम लोग चेक करेंगे। हम्बलेस्ट, इफ इट वांट्स टू एम्पावर द वीकेस्ट। एम्पावर को अंडरलाइन करो। एम्पावर समझ में आ रहा है, यानी पावर से एम्पावर है, यानी शक्ति देना, मजबूत बनाना, है ना। हम्बलेस्ट को अभी हम लोग चेक करेंगे क्या मीनिंग है, आगे पढ़ो। विनम्र, यहाँ पे विनम्र नहीं होगा बाबू, यहाँ पे दूसरा मीनिंग होगा। हम्बलेस्ट विनम्र होता है लेकिन यहाँ पे विनम्र नहीं होगा, ठीक है। ओके आगे बोलो। ओके यहाँ पे एक मिनट बाबू, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो, एंड फर्स्ट लाइन पे ब्रैकेट स्टार्ट करो। एक्ट ऑफ 2005, वहां पे ब्रैकेट स्टार्ट करो। ओके, अटेनिंग ऑल्सो, अटेनिंग को अंडरलाइन करो, अटेनिंग, ठीक है। ओके, 30 डेज पे ब्रैकेट क्लोज करो, एंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ, यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट करो, एंड प्रोविजंस को भी अंडरलाइन करो, इसका मीनिंग अभी हम पूछेंगे। प्रोविजंस, अटेनिंग मीन्स प्राप्त करना, वेरी नाइस, प्राप्त करना, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। प्रावधान, प्रोविजंस का मतलब, प्रोविजंस का मतलब प्रावधान। हाँ बोलो बाबू। हाँ ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी ब्रैकेट में डाल के छोड़ रहे हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके 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 बाबू, विद इन 30 डेज हो गया दिव्य।
एक वर्ड और है 170, लास्ट पैरा लास्ट लाइन, प्रिसाइजली, अंडरलाइन दिस, प्रिसाइजली। ठीक है, इसका नेक्स्ट अब कौन बोलेगा? दिव्य के बाद सुमित। ओके ओके, बहुत सारे बच्चों का कैमरा ऑन है, अब सारे बच्चों का ऑलमोस्ट कैमरा ऑन है। ओके, अगर तुम लोग पहले कैमरा ऑन करते तो हम तुम लोग को सेक्शन वाइज आज चांस दे देते, लेकिन तुम सबका कैमरा ऑफ था, इसलिए हम बस 5-6 बच्चों का ऑन था, इसलिए हम बिना सेक्शन देखे आज चांस दे दिए हैं। चलो ठीक है, कल नीचे से हम लोग बच्चों को पहले चांस देंगे जिसका कैमरा ऑन रहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कौन बोलेगा? सुमित, अनम्यूट। सुमित, हाँ बोलो, क्या नहीं दिया बाबू? हाँ, ओके, यानी तुम्हारा नेक्स्ट पेज नहीं दिया हुआ है, तो अपने किसी एक फ्रेंड को आज व्हाट्सएप पे, ओके सुमित, आज अपने किसी फ्रेंड को पेज नंबर 171 का फोटो खींच के बोलो तुमको भेज दे। ठीक है, ठीक है ना? और अगर नहीं मिले तो कल हमको बताना, फिर हम देखेंगे। ओके ओके, सुमित के बाद अब कौन है? सुमित के बाद मयंक, अनम्यूट। मयंक, चलो बाबू पढ़ो आगे। हम्म, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोटेड ट्रांसपेरेंसी, अंडरलाइन करो, एंड अकाउंटेबिलिटी। प्रमोटेड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, अंडरलाइन करो। इस तीनों वर्ड का मीनिंग अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ आगे पढ़ो। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अब? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये 2005 में इसलिए पास किया गया था कि हम्बलेस्ट, जो सबसे गरीब तबका है, ठीक है, सबसे गरीब तबका है, उसको भी पावरफुल बनाया जाए, वीक को कम पावरफुल बनाया जाए। इसलिए 2005 में ये राइट टू इंफॉर्मेशन पास किया गया। ठीक है, इसमें क्या था कि ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड है। अंडरलाइन करो थर्ड लाइन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू एजुकेशन, उसी से रिलेटेड है ये भी। ठीक है, ओके, किसकी आवाज आ रही है बैक से? म्यूट कर रहे हैं हम सबको। ठीक है, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है एंड राइट टू एजुकेशन है, उससे रिलेटेड ही है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें डिमांड कर सकता है कोई भी आदमी, डिमांड्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट्स फॉर अटेनिंग दिस राइट। इसके लिए बहुत सा मूवमेंट चला, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसका डिमांड कर रही थी। और अब इसमें क्या है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर प्रावधान है कि एनी सिटीजन रिक्वेस्ट कर सकता है पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन का, जो कि उसको 30 डेज के अंदर देना होगा। क्लियर? जैसे अगर गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, ठीक है, कहीं कहीं पुल बन रहा है, तो कोई भी आदमी आरटीआई के थ्रू, राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस प्रोजेक्ट में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन काम किए, उसकी सैलरी कितनी थी, हमको दीजिए। तो इस अथॉरिटी को 30 डेज के अंदर देना होगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ कि कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, इसलिए इन लोग पे प्रेशर रहता है कि ये लोग करप्शन ना करें, अच्छे से काम करें। ठीक है, और राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो इनेबल किया है, सक्षम बनाया है, इनेबल्ड यानी सक्षम बनाया है सिटीजन्स को कि वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, वो उसको जांच सके, उसको देख सके।
ठीक है, और पब्लिक अथॉरिटी को कंट्रोल कर सके इस तरह से। इससे क्या हुआ, प्रमोटेड यानी बढ़ावा देना, प्रमोट यानी बढ़ावा देना। ट्रांसपेरेंसी किसको बोलते हैं, जो आर पार दिखे, ट्रांसपेरेंट होता है ना, कोई चीज ट्रांसपेरेंट होती है तो आर पार दिखती है। ओके मैम, यू वांट टू से समथिंग, बोलो, अनम्यूट करो। पारदर्शिता यानी आर पार दिखने की कैपेसिटी है ना। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, वेरी गुड, जवाबदेही। तो अब ये जो भी काम कर रहे हैं वो उनके काम में ट्रांसपेरेंसी रहती है, यानी वो जो कर रहे हैं दूसरे उसको देख सकते हैं, और इन पे भी जवाबदेही रहती है कि अगर ये कुछ घोटाला करेंगे तो इंफॉर्मेशन में इनको देना पड़ जाएगा और इसके वजह से इनको सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मयंक के बाद अब कौन है, लेट मी सी। मयंक के बाद शुभम राज, अनम्यूट। शुभम राज पढ़ो बाबू। वो 1 2 3 4 5th लाइन में टू एजुकेशन पे क्लोज हो रहा है, 5th लाइन में टू एजुकेशन फुल स्टॉप पे। ठीक है, मिल गया। हाँ 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 हाँ, यही तीन वर्ड। ठीक है, ओके। उसके ऊपर एक ब्रैकेट और था, अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, वहां से लेके विद इन 30 days तक ब्रैकेट क्लोज हुआ था। ठीक है, ओके, चलो अब आगे पढ़ो। ओके, वॉच डॉग को अंडरलाइन करो, वॉच डॉग। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ मीडिया, सर्कल कर दो। क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ मीडिया। ओके, 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 वेरी नाइस। ठीक है, इन्फेंटिसाइड एक्सेट्रा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो, और ऊपर में 1 2 3 4 लाइन ऊपर, लेट अस होप दैट, वहां पे ब्रैकेट वो छोड़ दो, द मीडिया ब्रिंग्स इंपॉर्टेंट इशू, वहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो, द मीडिया ब्रिंग्स इंपॉर्टेंट इश्यूज टू द फोरफ्रंट अंडरलाइन करो। ठीक है, और उसके बाद अटेन्स को हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट स्कार्सिटी, हाँ बोलो। निगरानी, ठीक है, निगरानी, सही बात है। ठीक है, और एक और वर्ड अंडरलाइन करो लास्ट लाइन में, फैंटिसाइड, इनफेंटिसाइड, फीमेल इनफेंटिसाइड। ठीक है, ओके, चलो। इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष, जैसे
जैसे मैम कोशिश करती है कि वो निष्पक्ष रहे, ए सेक्शन को भी चांस मिल जाए, बी सेक्शन को भी चांस मिल जाए, एक दिन ए को चांस मिले, दूसरे दिन बी को चांस मिले, या एक दिन सी को चांस मिले, दूसरे दिन डी को चांस मिले। तो मैम कोशिश करती है कि वो इम्पार्शियल रहे, न एक सेक्शन का पक्ष ले न दूसरे का ले, है ना, न बॉयज का पक्ष ले न गर्ल्स का ले, सबको चांस इक्वल मिल जाए, ऐसा मैम कोशिश करती है। सो दैट इज इम्पार्शियल। हाँ बोलो। भ्रूण हत्या, वेरी नाइस। भ्रूण हत्या, इनफेंटिसाइड, है ना, भ्रूण हत्या, वेरी गुड। ठीक है, ओके चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं अब हम। मीडिया जो है, ये मीडिया इज लाइक अ वॉचडॉग, ये लाइन पब्लिक इन्वॉल्व तक ब्रैकेट में डाल दो, एक लाइन को। मीडिया एक वॉच डॉग, जैसे डॉग वॉच करता है, निगरानी करता है, वैसे ही मीडिया भी वॉच करती है डेमोक्रेसी को और गवर्नमेंट को एक्टिव रखती है, अंडरलाइन, कीप्स द गवर्नमेंट एक्टिव, अंडरलाइन, एंड पब्लिक को इन्वॉल्व रखती है, यानी शामिल रखती है। यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, नाउ मीडिया हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ मीडिया कवरेज, जो टेलीविजन चैनल्स या न्यूज़पेपर्स जो ऑब्जेक्टिव इनका रहता है मीडिया को कवर करने में, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ मीडिया करें। क्रिटिकल यानी सोच समझ के, गंभीरता से। अप्राइजल, अप्राइजल यानी क्रिटिकल को अंडरलाइन करो, अप्राइजल को अंडरलाइन करो। ठीक है, हो गया। फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट लाइन पे मीडिया इज लाइक, वहां से लेके उसी लाइन में पब्लिक इन्वॉल्व पे क्लोज कर दो। स्मृति कुछ बोलना है तुमको? स्मृति, ओके, अनम्यूट, बोलो। यानी अभी तुमको जो समझा रहे हैं वो नहीं समझना है, तुम पहले हमको बीच में रोक के अब क्वेश्चन बताओ कि स्मृति, तो फिर बीच में क्यों रोक रही हो बाबू?